नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल गर्ग एक बार फिर आपके सामने लेके आया हूँ हमारे ओज स्टोर प्लेटफॉर्म की तरफ से एक नो हाउ वीडियो। इस नो हाउ वीडियो के अंदर या इस सीरीज़ के अंदर हम आज बात करने जा रहे हैं हैंडमेड शीट्स की। दोस्तों, हमने जाने अनजाने बहुत बार हैंडमेड शीट्स का यूज़ किया है अपने किसी न किसी काम के लिए। वो चाहे बच्चों के स्कूल के प्रोजेक्ट हो सकते हैं और या फिर हो सकते हैं हमारे डेकोरेटिव आइडियाज़, डेकोरेटिव आइटम्स। कई बार हम लोग उसको गिफ्ट पेपर्स के रूप में भी यूज़ करते हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स भी बनते हैं एक हैंडमेड शीट से जो कि आपके घरेलू कामों में और गिफ्ट के कामों में काम आते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हम लोग सिर्फ हैंडमेड पेपर को जानते हैं, बट आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हैंडमेड पेपर बनता किस चीज़ से है और साथ ही साथ कैसे इसकी प्रोसेसेस होती है बनने की। तो आइए शुरू करते हैं हमारे इस इंटरेक्टिव वीडियो के साथ में, और आप हमारे साथ में इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, जिससे और भी लोगों को जानकारी मिले हैंडमेड पेपर की और इस कंप्लीट बिज़नेस की। दोस्तों, ये बिज़नेस आज का नहीं है, ये बिज़नेस ट्रेडिशनल बिज़नेस है राजस्थान का और अदर स्टेट्स का भी। बेसिकली मैं आज बात करने जा रहा हूँ केवल राजस्थान के इस बिज़नेस की, क्योंकि राजस्थान का ये एक ट्रेडिशनल बिज़नेस बन चुका है जो कि 500 ईयर्स पुराना है। यानी मैं बात कर रहा हूँ 500 साल से कंटिन्यूस चलने वाले इस बिज़नेस की, जो कि इको फ्रेंडली भी है और साथ ही साथ ये एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस भी है। दोस्तों, इसका यदि हम बात करें एक्सपोर्ट लेवल की, तो ये 50 करोड़ रुपीज़ पर मंथ का एक्सपोर्ट होता है। यदि हम अभी कोविड टाइम की बात छोड़ देते हैं तो यदि हम नॉर्मल डेज़ की बात करते हैं तो 50 करोड़ की ये एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, और इतना ही लगभग यानी 50 करोड़ का ही इंडियन मार्केट भी है इसका। तो दोस्तों, ये तो बात हुई इसकी बिज़नेस की। तो आप खुद एक एज्यूम कर सकते हैं कि कितनी प्रॉफिटेबल एक इंडस्ट्री है और कितना बड़ा एक वाइड स्कोप है इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए। पहले दोस्तों, जब पेपर बनाया जाता था तो उसको पहले हम हैंडमेड ही बनाया जाता था, हाथ से ही बनता था और उसमें टाइम भी बहुत लगता था। लेकिन आज की डेट में एक्सपोर्ट की डिमांड डे बाय डे इंक्रीज़ होने की वजह से और इंडियन कैपेसिटी भी डेवलप होने की वजह से और नए नए प्रोडक्ट्स बनाने की वजह से इसकी खपत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो जिस प्रकार से डिमांड बढ़ रही है तो उस हिसाब से इसको मॉडर्नाइज़ करना बहुत ज़रूरी हुआ। तो आज भी ये कुछ पेपर हैंडमेड की तरह ही बनता है, बट इसमें हम 80 से 90% यूज़ करने लग गए हैं मशीनरीज़, जो कि हैंड हेल्ड मशीन्स होती हैं, और कुछ ऑपरेटिंग भी। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले इसके टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स की वजह। देखिए, हैंडमेड शीट का काम यूज़ हम कई चीज़ों में काम में लेते हैं। उसमें से जैसे मैं फर्स्ट लेता हूँ दिस वन डेकोरेटिव आइटम। डेकोरेटिव आइटम में यदि हम बात करें तो ये बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। जैसे पेपर बैग्स आपने नॉर्मली देखे हैं, पेपर बैग्स, क्राफ्ट आइटम्स, बहुत सारे हैंडमेड शीट से क्राफ्ट आइटम्स बनते हैं। उसके अलावा स्कूल प्रोजेक्ट्स में आपने बच्चों को शीट्स आपने खुद ने दिलाई हैं। बहुत सारी टाइप्स की शीट आती हैं और इन पेपर से डायरीज़ भी बनती है, जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। डायरीज़ के ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जो कि आपको बहुत जल्दी लाइव हो जाएगा, बहुत जल्दी हम आपके सामने लेके आ जाएंगे। और इसके साथ ही इसके ऊपर भी हम एक सेपरेट ब्लॉग भी लिख रहे हैं। आप इसका ब्लॉग हमारे वेबसाइट www.ozstorindia/oz ब्लॉग से पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और यदि हम आगे बात करें तो ये डेकोरेटिव पेपर, यदि ये डेकोरेटिव पेपर कितने टाइप का होता है, तो ये कई सारे टाइप का होता है, जिसमें से जो मेन टाइप्स है वो है प्रिंटेड पेपर और क्रैप पेपर। क्रैप पेपर एक टाइप का सल पेपर होता है जिसपे सल्स होती है और उससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। टिश्यू पेपर, क्रश पेपर एंड एम्बोस पेपर, ये सब चीज़ें होती है जिसके ये डेकोरेटिव पेपर काम में आता है। इसके अलावा पेपर्स में गिफ्ट पेपर्स बनते हैं, जो कि किसी अच्छे टॉयज़ को या अच्छे गिफ्ट्स को रैप करने के काम में भी आते हैं। फिर यदि हम बात करें यदि इनसे बियॉन्ड, तो इनविटेशन कार्ड्स। दोस्तों, आज की डेट में इनविटेशन कार्ड्स का भी बिज़नेस इंडिया के अंदर और एज़ वेल एज़ यदि हम बात करें फॉरेन कंट्रीज़ की, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो वहाँ पर उस केस में हैंडमेड शीट से ही इनविटेशन कार्ड्स बनते हैं, चाहे वो मैरिज कार्ड हो, चाहे कोई और पर्पस से इनोवेशन कार्ड्स हो या किसी और चीज़ के लिए। इवन जो हमारे ग्रीटिंग कार्ड्स होते हैं
वो भी आज की डेट में हैंडमेड शीट से बन रहे हैं। इवन एनवलप्स जो हम मैरिज में एनवलप देते हैं तो वो सारे एनवलप भी आजकल हैंडमेड शीट से ही बनने लग गए हैं। तो उसका एक अपना एक वास्ट मार्केट बन चुका है इस चीज़ का ये। इसके अलावा लेटर हेड्स, आज की डेट में कुछ अच्छी कंपनीज़, अच्छे ऑफिसेज़ इसको रॉयल एंड क्लासी लुक के लिए, अपने लेटर हेड्स के लिए हैंडमेड पेपर को यूज़ करने लग गए हैं, जो कि एक अलग से ही एक लेदर रिच एक उसको लुक देता है हैंडमेड पेपर की वजह से लेटर हेड को, और एक कंपनी की जो एक प्रेस्टेज बनती है वो बहुत ही अच्छी बनती है। इसके बाद मैं यदि बात करूं तो फिनिश गुड्स की, फिनिश गुड्स से में बहुत सारी चीज़ें इनकी इससे बनती हैं, जिसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपके संग शेयर करना चाहता हूं। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला डायरीज़, जिसका बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है यहाँ से। और उसके बाद हैंडमेड शीट्स की लैंप्स बनती हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, लैंप्स भी बनती हैं, और उस लैंप में आप प्रॉपर जो अपनी इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं हम उनका यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा शो पीसेस बनते हैं, अलग अलग टाइप के कुशन्स बनते हैं, स्लैम बुक्स बनते हैं, और बहुत सारे ऐसे आइटम बनते हैं जो हैंडमेड शीट से बन सकते हैं, और इसके ऊपर और भी चीज़ें डेवलप की जा रही है। उसके बाद आता है प्रोसेस। अभी तक तो आपने ये सोचा कि ये हैंडमेड शीट किस तरीके का किस काम में आता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था ये एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। इको फ्रेंडली क्यों? क्योंकि पेपर है तो हम लोग नॉर्मली एज्यूम करते हैं कि ज़रूर ये ट्री से कट के ही बना होगा, बट दोस्तों ये पेपर कभी भी ट्री से कटकर नहीं बनता, ट्री से नहीं बनता। ये बनता है आप लोगों के वेस्ट से। वेस्ट कौन सा? जो ऑफिसों में हम लोग नॉर्मल पेपर्स यूज़ करते हैं और उसकी बहुत सारी रद्दी या स्क्रैप पेपर बच जाता है, बन जाता है, उस पेपर से। और इसके अलावा जो हौजरी इंडस्ट्री है आपकी, जो हौजरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हौजरी कपड़े बनाते हैं, तो उनका जो वेस्ट बच जाता है उनसे होता है इसका मैन्युफैक्चर। तो आइए देखते हैं इसकी प्रोसेसेस कैसे होती है। हमारे चलते हैं इस प्रोसेस की सेक्शन में। सबसे पहले होता है इसमें कलेक्टिंग द वेस्ट। देखिए, कलेक्टिंग में क्या करते हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज वगैरह से इनका कांटेक्ट होता है, वहाँ से ये जो भी स्क्रैप होता है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, और उस स्क्रैप से ये चीज़ और ये स्क्रैप से एक जगह ये फैक्ट्रीज तक पहुँचता है। और इसी तरीके से हौजरी इंडस्ट्रीज़ में जो वेस्टेज बच जाती है उसको भी कलेक्ट करने के बाद में एक पर्टिकुलर गोडाउन्स में वो डाल दिया जाता है। सेकंड चीज़ आती है कटिंग इन स्ट्रिप्स। इसके अंदर बेसिकली नाम से ही मालूम चल रहा है वैसे जो पेपर्स हैं उनको अलग, और जो हौजरी पेपर्स हैं, हौजरी शीट्स हैं या हौजरी वेस्टेज हैं उनको एक ही स्ट्रिप्स टाइप में, छोटे छोटे स्ट्रिप्स में मशीन के द्वारा काट लिया जाता है। तो जिससे स्ट्रिप्स को फिर एक बीटर की हेल्प से एक बीटिंग मशीन में डाला जाता है। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा टाइप का एक टैंक होता है, और इस टैंक दोस्तों ये इस टाइप का टैंक होता है। इसके अंदर बेसिकली बहुत पानी भरा जाता है, और जो हमने कटिंग्स की थी स्ट्रिप्स की, हम उसको पानी के साथ में डाल देते हैं, और पानी में डालने के बाद में ये एक लुगदी का रूप ले लेता है, और उसको बीट किया जाता है बीटर के थ्रू, जो कि इसके कंप्लीट प्रोसेस बीटिंग का 4 से 5 घंटे का होता है, जिससे हमको तैयार हो जाता है इसका लुगदी फॉर्म। उसके बाद बीटिंग से फिर नेक्स्ट स्टेप आती है इसकी मॉडलिंग। देखिए, मॉडलिंग के अंदर क्या होता है कि 2 पर्सन्स कोई भी फैक्ट्री के एक बड़े टैंक में उस लुगदी को डाला जाता है, वो भी पानी के साथ डाला जाता है, और एक इनके पास लोहे की चलनी होती है जो कि एक जो A0 साइज़ पेपर की, यानी जो अपने चार्ट पेपर अपन नॉर्मली देखते हैं उस पेपर की साइज़ की एक चलनी होती है, और उस चलनी के ऊपर उस जो लुगदी होती है वो पानी के साथ में उसको डाला जाता है, और एक उसका शेप दिया जाता है लाइक चार्ट पेपर की तरह स्टैंडर पे उस चलनी के ऊपर, और उसके बाद में उसको लकड़ी के 2 ब्लॉक्स के अंदर जमा दिया जाता है। तो इस तरीके का ये प्रोसेस जब तक चलता है जब तक आपके 150 से 200 शीट्स, 150 से 200 शीट्स अब तक तैयार नहीं हो जाए। जब ये चीज़ें हो जाती हैं तब उसको आगे की प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। आगे की प्रोसेसिंग में मशीन के द्वारा होती है इसकी स्क्वीजिंग। दोस्तों यहाँ पर एक मशीन होती है जो कि इस टाइप की मशीन है जो कि, और इस मशीन के अंदर बेसिकली 150 से 200 शीट्स को रख दिया जाता है, और उसके ऊपर प्रेशर किया जाता है, उसको प्रेस किया जाता है, और वो इतना प्रेस किया जाता है कि जो उसका एक्सेस जो वाटर होता है वो इस मशीन के द्वारा निकल जाता है, और ये जो आपका लुगदी थी वो जब पूरी तरीके से उस फॉर्म में जम जाती है।
जब इसकी फॉर्म में जमने के बाद में और इसके बाद इसको अगले प्रोसेस के लिए आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। एक चीज़ मैंने आपको बोलनी रह गया था, मॉडलिंग के अंदर जब हम शीट के अंदर जाली के ऊपर इस लुगदी को लगाते हैं तो हर ब्लॉक के अंदर एक कपड़ा भी लगाया जाता है उसी साइज़ का, यानी चार्ट पेपर के साइज़ का, और जिससे उसका शेप पूरा बना रहता है। और जब स्क्वीजिंग के अंदर होता है तो वो भी उसको दबा के सही कर देता है। और उसके बाद में इस नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर सेपरेटिंग पेपर का प्रोसेस रहता है, जिसके अंदर कुछ पर्सन्स बैठ के पेपर्स को अलग करते हैं और जो क्लॉथ था उसको अलग कर देते हैं, जिससे हमको फाइनली पेपर वो फॉर्म में मिल जाता है। लेकिन ये पेपर अभी तक हमारा रेडी नहीं है। उसके बाद में इसको ड्राइंग के लिए हम लोग ओपन में इसको सुखाया जाता है लोहे के वायर्स के ऊपर क्लिप्स की हेल्प से, जिस प्रकार से हम अपने कपड़े सुखाते हैं। तो दोस्तों उसमें बेसिकली होता ये है कि यदि समर होता है, यदि गर्मियाँ होती हैं तो इसको 1 दिन के लिए, और यदि सर्दियाँ होती है तो 2 से 3 दिन इसको सूखने के लिए लग जाते हैं। तो ये वहाँ पर सूखते रहते हैं और सूखने के बाद जब वो ये सूख जाते हैं तो इनको तारों से उतार लिया जाता है और फिर इनको इकट्ठा कर दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होती है इसकी कैलेंडरिंग प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों, कैलेंडरिंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि 30 से 40 शीटों को, जो कि सूख चुकी होती है, उनके ऊपर यदि आप जब ये शीट सूख के आती है तो इनके ऊपर सल होते हैं और ये प्रॉपर शेप में नहीं होती, तो उस चीज़ को सीधा करने के लिए कैलेंडरिंग प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। इसमें 30 से 40 शीट्स को लिया जाता है और उनके बीच में लोहे की शीट्स, हर शीट के बीच में एक लोहे की शीट डाल दी जाती है 2 शीट्स के बीच में। और उसके बाद इस टाइप की कैलेंडर मशीन होती हैं और इस मशीन के अंदर 30 से 40 शीट रोल करने के लिए मशीन में लगा दी जाती हैं, जिससे ये शीट बिल्कुल स्ट्रेट होके निकल जाती हैं। कैलेंडरिंग प्रोसेस के बाद में एक इसका स्टेप बचता है शेपिंग एंड कटिंग का। दोस्तों इसके अंदर जब हम लोग इसको बनाते हैं तो थोड़ा बहुत साइज़ का डिफरेंस हमेशा रहता है। तो उस शेप को मेंटेन करने के लिए इस मशीन के अंदर इसको लगाया जाता है और इस मशीन के अंदर ये पर्टिकुलर इसके जो साइड्स होती हैं उनको एक साथ लेके और इसको कटिंग कर दी जाती है, जिससे ये एक ही शेप के अंदर आ जाती हैं। और उसके बाद इसको फाइनली पैक कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये तो रहा हैंडमेड शीट बनाने का तरीका। तो कैसा लगा आपको, हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ये है ना एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, तो हमारे उस वेस्ट को जो ऑफिसों में हम लोग बहुत सारे पेपर्स भरते रहते हैं वो काम भी आ जाते हैं और एक आपको एक नया प्रोडक्ट भी मिल जाता है। और यदि आप लोग भी और अच्छे कोई ऐसे ऑप्शन देखते हैं जो कि हमारी ग्रीन इकोनॉमी को डेवलप करते हैं या उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हम इसके ऊपर भी जल्दी एक वीडियो भी बना देंगे। इसके अलावा आप हमको शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर एंड फेसबुक के ऊपर भी, जिनके लिंक्स इस नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए हैं। और आपको ये कैसी वीडियो लगी आप हमको ज़रूर कमेंट में बताइएगा। हम आपके सामने एक नई वीडियो के साथ जल्दी ही पेश होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।